बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। मरीम नवाज़ ने आज एक सोशल मीडिया पे वजाहत दी है कि मैंने कैप्टन सफदर को ना डांटा है, ना कोई इस तरह का कोई शो कॉज नोटिस भेजा है। लेकिन जो दर हकीकत जो मामलात हुए हैं इस पर मैं एक रोशनी डालता हूँ। कुछ दिन पहले लाहौर में दाता कंग बख्श के दरबार पे कैप्टन सफदर का एक इंटरव्यू हुआ एयर वाई न्यूज़ के चैनल पे, जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की नून लीग पे, और इमरान खान से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जिसके बाद एक कहते हैं सोशल मीडिया पे मीम्स का एक बुछार आ गई। तो नून लीग में बाज़ाब्ता तौर पे एक मुतालबा किया गया कि कैप्टन सफदर को शो कास्ट नोटिस दिया जाए और आइंदा जो होने वाले इलेक्शन में है इनको टिकट ना दिया जाए। क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त कैप्टन सफदर को टिकट नहीं मिला क्योंकि वो नाअहल थे। दूसरा उनके भाई को मिला था। तो अब क्योंकि वो दोबारा नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं, तो पार्टी ने कहा है कि इनको इस बात पे इनको टिकट ना दिया जाए। मरियम ने इस तरह का कोई रद्दअमल नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने जो बातें की हैं वो आवाम को पता ही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मरियम है ये वज़ीर आज़म नहीं मान सकती। काफ़ी तलख हकीकत बातें की थी, लेकिन इसके बिहाइंड स्टोरी कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, एयर वाई न्यूज़ पिछले काफ़ी दिनों से वो जब भी आर्मी के हक में या किसी जनरल के ख़िलाफ़ कोई बात हो या कोई भी हो, उस आवाज़ को म्यूट कर देती है। चाहे वो कोई भी कर रहा हो, ज़रूरी नहीं पीटीआई कर रही हो, कोई भी शख्स कर रहा हो उसको म्यूट कर देती है। और जानबूझ के ऐसे मामला किए, इस वजह से इनकी रेटिंग बहुत डाउन हो गई थी। एयर वाई न्यूज़ की रेटिंग अभी चौथे नंबर पे जा रही थी, बोल न्यूज़ पहले नंबर पे जा रहा था। उन्होंने अपनी रेटिंग को ज़िंदा रखना था, तो काफ़ी दिनों से फॉलोअप किया जा रहा था कैप्टन सफदर को। अगर देखा जाए ना, जिस बंदे ने इंटरव्यू किया वो एक रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, लेकिन रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट नहीं है। तो अगर एक आम रिपोर्टर ने जाके इंटरव्यू किया, फिर उसको एयर वाई न्यूज़ ने बड़े अच्छे तरीके से किया। ये बंदा काफ़ी अर्से से इसको कैप्टन सफदर को फॉलोअप कर रहा था, क्योंकि वहाँ ये जब दाता दरबार पे आते हैं, सुनने में यह है कैप्टन सफदर वहाँ भंग शंग पीते हैं, कुछ नशा वशा करते हैं। तो उस दिन वीडियो देखी हो आप लोगों ने तो आपने गौर किया होगा, कैप्टन सफदर उस दिन भी नशे में ही थे। जिस तरह वो बातें कर रहे थे ना कि मरियम कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, और ये जितने भी नून लीग की सीनियर क़यादत हैं ये मतवल परस्त है, खुशामत है, मियाँ साहब के घुटनों को हाथ लगाती हैं, पार्टी की तबाही की यही कार्य है। साकडार पर उन्होंने तनकीद की। फिर एक शोर मचा कि इन पे शो कॉस्ट नोटिस दें। बाद में इनकी मरियम ने वाकई क्लास ली जब उन्होंने कहा जी मैं एयर वाई न्यूज़ का बाइकाट करता हूँ। उन्होंने वीडियो को साइको सबाक से हट के चलाया। लेकिन आज फिर जब दोबारा मीम्स चले तो मरियम नवाज़ को वजाहत देना पड़ गई कि मैंने बिल्कुल किसी किस्म का कोई डांट डपट नहीं की कैप्टन सफदर के साथ। बहरहाल मीम तो बड़े अजीब अजीब चले, इवन यहाँ तक भी मीम्स चले कि मरियम नवाज़ की कैप्टन सफदर की तलाक हो चुकी है, बस ऐलान करना बाकी है। तो बहरहाल अल्लाह उनकी अज़वाजी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाए, ये हमारी हर एक अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने वाले जो कपल्स हैं उनके लिए दुआ है। बहरहाल अभी देखें ना, मरियम और जो इनकी पार्टी है और इनका जो इत्तेहाद है पीडीएम में, देखें कि बिलावल और मरियम एक दूसरे को सख्त सख्त किस्म की तनकीद करते थे। मरियम किसी दौर में पीपल पार्टी पे इस तरह तनकीद कहती थी इमरान और जरदारी आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के एक ही सिक्के का रुख है। लेकिन देखा जाए तो कभी बिलावल ने भी सवाल नहीं किया कि आप लोगों ने मेरी माँ की जो बरमना तस्वीरें फेंकी हैं ये क्यों फेंकी हैं। कभी उन्होंने मियाँ साहब से ये भी सवाल नहीं किया, जक्शन डालते वक्त पूछ लेते कान में कि आपने मेरी माँ को पहले पीली टैक्सी क्यों कहा था। बहरहाल जरदारी साहब बड़े समझदार हैं, उन्होंने इनकी ही बेटी को अपने यहाँ बुलाया और मोहतरमा की कब्र पे जाके फूल निछावर करवाए और दुआ करवाई, तो साहब बराबर कर लिया ऑलमोस्ट। दूसरा जरदारी साहब ने भी इनकी पार्टी को कोने लगा दी है,
मुल्क में जो माशी सूरत हाल जो ख़राब हो चुकी है, इसकी ज़िम्मेदारी अभी नून लीग की भी है। पीटी जो पेपर पार्टी है वो ज़िम्मेदारी नहीं कहती है वफाक का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक ही बड़ी वजारत है, वो है वज़ीर ख़ारजा की। अगर किसी मुल्क के साथ खारजी मामलात ख़राब हैं तो वो हमें बताएं, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी मुल्क में जो बाशी बुरान आ रहा है, जो महंगाई आ रही है, इस पे हमारा कोई डिसीजन नहीं है। जो भी मामलात हैं ये सारे के सारे ज़िम्मेदार नून लीग है। और मौलाना ने वैसे खामोशी रखी हुई है ना, देखे ना, ये मौलाना वही है जो महंगाई मार्च के लिए इसने इस्लामाबाद में डेरे रखे हुए थे, जब इसे 150 के पेट्रोल पे भी तकलीफ थी, तो आज वो बिल्कुल खामोशी से लेटा हुआ है। वो कहते हैं 2 वजारतें इनके पास हैं, बेटा वजीर है, संबंधी इसका जो गवर्नर है, तो वो बिल्कुल मौलाना का कभी बयान ही नहीं आता। इवन वो मौलवी भी जो जब पेट्रोल 150 में था ना, तो वो मस्जिदों में बैठ के ना, मेंबर्स में बैठ के, यहाँ मेरे नज़दीक सियासी बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ बैठ के इमरान खान पे तनकीद करते रहे हैं और मुल्क की माशी पॉलिसी पे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कहते हैं ना गंदी ज़बान इस्तेमाल करते रहे। आज वो मौलवी भी खामोश और कौमे में हैं, कभी वो बोले ही नहीं है कि मुल्क किस तरफ चला गया है। और इवन आज भी कुछ वीडियोस डॉक्टर यास्मीन की और जो लीक हुई है उस पर भी बेशक जो भी ऑडियोस के अंदर है, लेकिन ये जो धंधा चला हुआ है लोगों का फ़ोन टैप करने वाला, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों की वीडियोस बनाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, मुल्क में जो हालात ख़राब हुए हैं दहशत गर्दी के एक ऊपर एक वाक़यात हो रहे हैं, और देखें वो भी सिक्योरिटी अदारों पे हो रहे हैं। और वहाँ से भी एक वीडियो आ गई है जो आपने देखा होगा, जो डिस्को डांस कर रहे थे अंदर जो सिक्योरिटी के कमांडोज, तो वो भी एक सवालिया निशान है, स्पेशली रेंजर्स पे भी और सिंध गवर्नमेंट पे भी। जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वहाँ, कैसे बंदा अंदर चले गए, क्यों गए, क्या वहाँ सिक्योरिटी थी, इस पर एक जामिया रिपोर्ट आनी चाहिए, आवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए। तो इत्मीनान में इन्होंने खाक लेना है। कभी इन्होंने ये भी नहीं बताया कि मुल्क में कि ये कर्ज़े कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अपने कर्ज़े इन्होंने माफ़ करवा लिए और आवाम के लिए इन्होंने खरबों को कर्ज़े ले लिए और 85-86 इन्होंने वज़ीर रख लिए और याशियाँ इनकी हैं और 73 करोड़ का इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस का उन्होंने फंड पास कर लिया है। तो मामलात इनके कहते हैं बस की बात नहीं है, ये अभी अयाशी कह रहे हैं, डंग टपा रहे हैं। और एक देखें, एक सीनियर एक वज़ीर है, जो वफाकी वज़ीर होता है ना, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने सबको जोड़ कर रखना होता है ना, तो मुल्क उसने चलाना होता है, कानून का पूरा उसके हाथ में कंट्रोल होता है। वो टीवी भी कैमरे के बैठ के धमकियाँ लगा रहा होता है। वो कहते हैं ना धमकियों के साथ वो जुकतबाजी, फैसलाबाद में वैसे जुकतबाजी से मशहूर है, लेकिन वो हाँ वो जुकते लगा रहा होता है। एक सीनियर मिनिस्टर, उसको एक कहते हैं ना एक ऐसा रोल अदा करना चाहिए था कि मुल्क में सियासी इंतशार नहीं फैलना चाहिए था। देखिए पीटीआई में सियासी इंतशार नहीं फैला। इवन मरियम ने नैब के आफस में पथराव भी डाले, लेकिन इन लोगों ने पर्चा नहीं किया मरियम पे, कोई किसी किस्म का नहीं किया। इवन वो हेयरिंग भी कैंसिल करवा दी। उसके बाद मरियम दोबारा नैब में भी नहीं आई, केस भी माफ़ करवा दिया नैब वालों ने। अभी तो नैब वाले जो जी हजूरी पे लगे हुए नौकरी कर रहे हैं, ये तो अभी जब गवर्नमेंट जाएगी, अगर कंपनी ने इंटरफेयर नहीं किया ना इलेक्शन में, तो मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान 2 ताई नहीं 3 ताई एक्सीज से जीत जाएगा। और ये सारे कानून चेंज भी हो जाएंगे, ये सारे इन्होंने जो माफ़ करवाए ना केस, ये ख़त्म भी हो जाएंगे। ये इन्हें भी पता ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे ऊपर ये सारे केस भी खुल जाएंगे। ये इसीलिए इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जितना लूट सकते हैं आखिरी बार लूट लें और लेकर चलें पतली गली से, फिर वापस किसने आना है। ये कंपनी को तो सोचना चाहिए, ऐसे हालात रहे तो मुल्क में इनकी ना इज़्ज़त रहेगी और ना ही कि इनको कोई कहते हैं ना सलूट मारने के लिए। कल को ऐसे हालात हो गए ना, तो आवाम के बगैर हमारी ये कंपनी नाकाम है। तो बिल्कुल हमारा एक बहुत बड़ा हमारे साथ एक दुश्मन है। तो इस तरह के मामलात को मद्देनजर रखना चाहिए और फैसले उसी के हिसाब से करने चाहिए। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।